हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शेयर पब्लिक स्कूल। तो आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा करने जा रहे हैं। तो आपके सेम 1 में टेलर स्टूडेंट के 4 चैप्टर्स आ रहे हैं और आखिरी के 2 चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11 लेने का है। पक्का नहीं चैप्टर नंबर 11 पूरा लेके आधा हो जाएगा। तो अभी बात कर रहा हूं चैप्टर नंबर 10 की वेक्टर अलजेब्रा। अब वेक्टर अलजेब्रा आपने वेक्टर अलजेब्रा ऑलरेडी पढ़ रखा है फिजिक्स में। आपने स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन पे मोशन के चैप्टर्स थे, उसमें वेक्टर आपने काफी ऑलरेडी देख लिया है, काफी पार्ट देख लिया है। तो मुझे ये बेसिक बात बतानी, तभी मैं नया पढ़ रही हूं, आपको बेसिक बात बताऊं। तो बेसिक एक चीज है कि वेक्टर के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। अगर किसी का भी डायरेक्शन ना गिवन हो तो उसमें वेक्टर लिखूंगा, उसको ओनली फॉर स्केलर कहूंगा। ठीक है, जब भी अगर मुझे किसी के साथ में डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी जाए तो मैं कहता हूं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट जो था वेक्टर क्वांटिटी थी, डायरेक्शन जो, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में अपन को एक डायरेक्शन गिवन होती है, डिस्प्लेसमेंट में हमको डायरेक्शन गिवन होती थी। वहीं डिस्टेंस जो था वो स्केलर क्वांटिटी थी और डिस्प्लेसमेंट था वेक्टर क्वांटिटी। उस समय वेक्टर क्या था, बहुत कुछ नया हो जाता। लेकिन यहाँ पर अपन आज क्वेश्चन कर लिए हैं स्ट्रेट लाइंस में कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में अंतर समझना है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं वेक्टर। तो वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जिसका मैग्नीट्यूड में ए कह रहा हूं और उसकी डायरेक्शन में इस तरह बता। मैंने कुछ भी लिखा हो मुझे मतलब नहीं है, लेकिन इस लाइन की डायरेक्शन है और इसका एक मैग्नीट्यूड। ये जो लाइन है, इसे लाइन ड्रॉ करी है, ये लाइन की कोई डायरेक्शन दी गई है और इसका कोई मैग्नीट्यूड है, इस लाइन की कोई लेंथ है। सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये मेरे लिए वेक्टर क्वांटिटी हो गई। वहीं अगर मैं इसमें एक लाइन खींच देता और इसकी आगे ए लिख देता तो मैं कहता है दिस इज ओनली अ स्केलर क्वांटिटी जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं गिवन है। ठीक है, तो यहां पर है वेक्टर क्वांटिटी जिसकी कोई डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है। हाँ, अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे अपन जो भी सिंबल इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर अपन एरो का सिंबल लगा देते हैं। सो दिस रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। वहीं इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसके आगे डिटरमिनेंट जैसा सिंबल, मॉड्यूलस जैसा सिंबल लगा दूंगा, तो ये इसका क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड। मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हम इससे डिनोट करेंगे। तो डिनोशन देख लिया मैंने, डिनोटेशन देख लिया मैंने। अगर एरो लगा हो तो ये ओनली वेक्टर क्वांटिटी, अगर एरो के साथ में ये दो लगा दिए और लगा दिए हो तो फिर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात होगी इस समय। उस समय हम ये बात करेंगे इसकी वैल्यू, उसकी डायरेक्शन है। चलो हम आगे देखते हैं। तो ये अपना जो वेक्टर है, नहीं ए वेक्टर ड्रॉ किया है आपके सामने, ये ए वेक्टर है। वहीं अगर मुझे एक वेक्टर ड्रॉ करना होता, इसी के लिए ऐसी पैरेलल में ड्रॉ कर रहा हूं एक वेक्टर हो और मैं इसकी डायरेक्शन चूज कर रहा हूं। अगर मैंने ये करा तो उसमें कुछ नहीं करा, जो वेक्टर ए वेक्टर था वही बनाया है, बस उसका नेगेटिव फॉर्म बना दिया, मतलब डायरेक्शन है वो चेंज कर दिया। मतलब यहां से समझ में आया कि डायरेक्शन चेंज होने पर डायरेक्शन चेंज देन नेगेटिव सिंबल। ठीक है, मतलब डायरेक्शन चेंज होने पर सेम वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होती है तो अपन को एक क्या मिल जाएगा, उसका नेगेटिव वेक्टर मिल जाएगा। यही बस चीजें हैं। अगर एक डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का अगर उसको अपोजिट कर दिया जाए इसको, तो सिर्फ एक माइनस का स्क्वायर आएगा, बाकी कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ पर माइनस का फर्क क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है। अगर सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होती तो ये भी ए था और ये भी ए ही था, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी होने के बाद मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो है ये इससे डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो इसके कारण मुझे एक तो बनाना पड़ा कि एक प्लस ए वेक्टर है और एक माइनस ए वेक्टर है। ठीक है, तो ये होगी डायरेक्शन की बात की, जो वेक्टर होता है इसमें डायरेक्शन क्या होता है। अब हम बात करते हैं लेंथ। ठीक है, तो अगर देखिए 3D में समझिएगा, 3D में ये वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक तो अपनी एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हो गया 2D रिप्रेजेंटेशन। हमारा जो वेक्टर क्वांटिटी है वो एक्स, वाई और जेड में चलेगा, मतलब 3D रिप्रेजेंटेशन चलेगा। 3D रिप्रेजेंटेशन के लिए एक और एक्सिस दे रहा हूं, जेड एक्सिस। ठीक है, तो इसमें कोई पॉइंट ओ पॉइंट होगा जो कि यहां पर नहीं होगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस आगे निकल रही होगी।
ठीक है, जेड एक्सिस ब्लैक बोर्ड से होती हुई, ब्लैक बोर्ड के अंदर से होती हुई ब्लैक बोर्ड बाहर आ रही होगी। तो यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट है, मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है एक्स वाई और जेड एक्सिस। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमें लिखना है, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले मैं इस पॉइंट को एक्स वाई एक्सिस पे प्लेस कर दूंगा, ठीक है। ये पॉइंट जो था इसको मैंने एक्स वाई एक्सिस पे प्लेस कर दिया। अब ये जो कोऑर्डिनेट है इसको मैं नीचे प्लेस कर दूंगा, मतलब ये जो प्लेन है इस प्लेन पे यहां पे प्लेस कर दूंगा। अब ये जो कोऑर्डिनेट है मैं इसको यहां पे प्लेस कर दूंगा, ये जो y एक्सिस है और नीचे जो z एक्सिस जा रही है तो z एक्सिस पे प्लेस कर दूंगा। तो मतलब ये यहां पर प्लेस होगा, ठीक है, बीच में यहां पर प्लेस हो रहा है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर एक क्यूब सेल का प्रॉब्लम है, क्यूब बन रहा होगा और जब मैं कोऑर्डिनेट है वो है ये कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट है एक्चुअली में 3D में कहीं पर x y z एक्सिस है, ये वाला कोऑर्डिनेट। अब इस कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू निकालनी है तो इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू ये अपना x और y एक्सिस चलेगा, ये अपना x कोऑर्डिनेट x, इसको मैं a कोऑर्डिनेट दे दूंगा, दिस इज a कोऑर्डिनेट, ये अपना a कोऑर्डिनेट हो गया। ये वाला कोऑर्डिनेट अगर इस वाले एक्सिस पे जाता है तो यहां पर आता है, यहां से दो जगह ट्रांसफॉर्म होगा, तो ये वाला अपना है ए बी सी कोऑर्डिनेट और यहां पर ये जो कोऑर्डिनेट है वो होगा बी कोऑर्डिनेट। तो इसका कोऑर्डिनेट मुझे सिर्फ इनकी अगर वैल्यू पता हो कि इसको अगर मैंने तीनों एक्सिस पर अगर मैंने प्लेस करा होता, तीनों प्लेन पे प्लेस करा होता, तो जो इनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वही इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो आए हैं a, b, 3D ज्योमेट्री वाली बात है कि जो ज्योमेट्री है वो कैसे बनेगी, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेट को मतलब मेन कोऑर्डिनेट था r वेक्टर, r कोऑर्डिनेट था, उसके अगर हमको प्लेस निकाली हो a, b, y से हमने इसकी प्लेस निकाली। अब वेक्टर की बात करते हैं, ये तो हो गया अपना नॉर्मली कि अपन ने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब इसको वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो ये अपना o होगा, इसे मैं a पॉइंट कह रहा हूं, इसे मैं b पॉइंट कह रहा हूं, इसे मैं c पॉइंट कह रहा हूं। तो मैं OA वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको OA वेक्टर। OA वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे O से लेके A तक की लेंथ चाहिए और उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो उसकी लेंथ जो है वो तो A है और यूनिट वेक्टर मतलब होता है हर एक डायरेक्शन का एक उसका यूनिट वेक्टर डिफाइंड है, हर एक एक्सिस का एक यूनिट वेक्टर डिफाइंड है। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है आई वेक्टर, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है जे वेक्टर और सी एक्सिस का जेड एक्सिस है उसका यूनिट वेक्टर है आई जे के वेक्टर। और यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है आई के ऊपर क्या, जे के ऊपर क्या, के ऊपर क्या। अब ये यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर ये है कि सिर्फ यहां से लेके इसकी यूनिट लेंथ की डिस्टेंस, मतलब ये 1 यूनिट है डिस्टेंस। अगर मैं आई वेक्टर की यूनिट निकालूंगा, डिस्टेंस निकालूंगा तो वो सिर्फ 1 यूनिट आएगी। अब आई वेक्टर की लेंथ निकालूंगा, मतलब आई वेक्टर का अगर मैं मॉड्यूलस निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। वहीं जे वेक्टर का अगर यूनिट निकालूंगा तो वो भी 1 आएगा और ए का अगर मैं यूनिट निकालूंगा तो वो भी 1 आएगा। अब मैं यूनिट का इंटू किसी में भी करूंगा, यूनिट का इंटू किसी में करूं, क्या वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा? क्या 1 पे इंटू करने से, किसी वैल्यू में 1 का इंटू करने से क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो फिर क्या पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। तो इसके कारण यूनिट जो यूनिट होगा मैं ये 1 का इस्तेमाल कर सकता हूं और डायरेक्शन के लिए मैं आई का इस्तेमाल करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन मुझे लेनी होगी तो आई का इस्तेमाल कर सकता हूं क्योंकि डायरेक्शन सिर्फ एक यूनिट बताएगी, यूनिट मतलब सिर्फ एक लोकेशन बताएगी किस तरफ आगे बढ़ना, ठीक है। तो आई क्या जो होगी ये मैं डायरेक्शन का इस्तेमाल करूंगा और यूनिट के लिए इसका सिर्फ यूनिट 1 होता है, तो जब इसका इंटू हो भी रहा है तो मुझे कोई दिक्कत, मेरे जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके लिए ओ ए वेक्टर के लिए मुझे अगर इसकी डायरेक्शन बतानी है
तो ए तो उसकी यूनिट हो गई। अब इसी डायरेक्शन में इसका मैं कोई यूनिट वेक्टर का इंटू कर लूंगा तो मुझे ये प्योर वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगी। तो यहां पर मैं आई कैप का इंटू कर रहा हूं, जिससे कि मुझे पता चल गया कि अब जो इसकी डायरेक्शन है वो भी डिफाइन हो गई। आई कैप लगाने से ओए की जो है डायरेक्शन भी डिफाइन हो गई और मैग्नीट्यूड भी डिफाइन हो गई। ठीक है, तो ओए वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ए आई से हुआ, ओ बी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बी इंटू जे कैप से हुआ एंड ओ सी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन सी के से हुआ। ठीक है, तो ये मैंने यूनिट वेक्टर का इंक्लूड करा है सबकी लेंथ में मैंने क्या करा है यूनिट वेक्टर का इंक्लूड करा है। अगर यूनिट वेक्टर का इंक्लूड करने से कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, कोई भी इनकी वैल्यू में चेंज नहीं होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसको लगाने से क्या हुआ, इसको लगाने से ये हुआ कि डायरेक्शन जो डायरेक्शन क्या है। अब ये रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा रोकते हैं। अब हम देखते हैं कि ओ आर कैसे निकालें। तो ओ आर निकालने के लिए थोड़ा सा और बेसिक बनाना पड़ेगा। अभी अपन यूनिट वेक्टर की बात करें कि यूनिट वेक्टर क्या होते हैं और यूनिट वेक्टर को हम कैसे डिफाइन किया गया है। ऑलरेडी डिफाइन है कि आई जे और के जो है ये ऑलरेडी डिफाइन है। ठीक है, अपन इसको डिफाइन नहीं किया, ऑलरेडी डिफाइन है। अब हम बात करते हैं कि किसी का वेक्टर कैसे बनाते हैं। तो अपन यूनिट वेक्टर वेक्टर बनाने के लिए अभी हमेशा हम ओ का इस्तेमाल करेंगे। ओ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0, 0 एक्स वाई एंड जेड। ये भी कोऑर्डिनेट है आर, इसकी लेंथ ए गिवन है तो ए वेक्टर से ओ आर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिख दूंगा ये जो कोऑर्डिनेट्स है 0, a, 0, ये जो कोऑर्डिनेट्स है माइनस जेड कोऑर्डिनेट्स और हर एक कोऑर्डिनेट पर अलग माइनस कर मुझे उसकी यूनिट वेक्टर के साथ में लिखना है। मतलब यहां पर मुझे ओ आर वेक्टर बताना है तो 0 इसका 0 माइनस इसका 0 इंटू इसका यूनिट वेक्टर प्लस a माइनस 0 इंटू इसका यूनिट वेक्टर। इस z एक्सिस का यूनिट वेक्टर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। मतलब ये i है, ये j है और ये k है। तो यहां पर आएगा z प्लस क्या प्लस 0 माइनस 0 इसका ठीक है। ये समझना है, ये कोई दिक्कत नहीं। यूनिट वेक्टर लिखना मतलब कोई वेक्टर लिखना इतना आसान है। यूनिट वेक्टर कोई वेक्टर लिखने के लिए सिर्फ आपको उसके कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। जहां तक जा ओ से आर तक जाने के लिए ओ आर वेक्टर बनाने के लिए मुझे आर वेक्टर माइनस ओ वेक्टर करना होगा। क्या करना होगा, आर माइनस ए करना ओ आर बताने के लिए। वहीं अगर मुझे आर ओ बताना होता, आर ओ वेक्टर बताना होता तो मुझे ओ माइनस आर करना होता। तो जो आगे लिखा है वो पीछे लिखा है इससे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर वेक्टर के बारे में मालूम है। अब ये वेक्टर हमको यहां निकालना। अब इसी वेक्टर को मुझे यहां से निकालना है। हाँ, एक और बेसिक बात कि दो वेक्टर का एडिशन कैसे होता है। दो वेक्टर का एडिशन कैसे होता है, ये अपना एक ए बी वेक्टर है। दिस इज ए बी वेक्टर। ये क्या वेक्टर है, ए बी वेक्टर। ये अपना बीसी वेक्टर है। अब ये दो वेक्टर का एडिशन जो होगा ये हमारा रिजल्टेंट होगा। फिजिक्स में पढ़ा होगा कि रिजल्टेंट निकालना होता है अगर दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जाती है तो उसके कहीं बीच में कोई इसका रिजल्टेंट आता है। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर अगर ये मैग्नेटिक फील्ड होती, ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे इस डायरेक्शन होती, एक इस डायरेक्शन में होती, तो इसका रिजल्टेंट जो होता इस डायरेक्शन में, मतलब इसका ये कहीं यहां पर जा रही होगी, एक यहां पर जा रही है और इसका रिजल्टेंट कुछ होता है जो इसके बीच में आता है। इन दो लाइन के बीच में होता है रिजल्टेंट जो होता है वो बीच में आता है। तो यहां पर आप ठीक है, लेकिन मुझे इसका रिजल्टेंट वेक्टर में निकालना है। तो वेक्टर में रिप्रेजेंटेशन निकालने के लिए मैं वेक्टर को उठा भी सकता हूं, कहीं और भी ले जा सकता हूं। वेक्टर की एक खासियत है कि वेक्टर को मैं कहीं से भी उठा के कहीं
पर भी प्लेस कर सकता हूं। और मुझे अगर दो वेक्टर का एडिशन निकालना है तो जो उनके पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स है ये कंटिन्यूअस होने चाहिए, मतलब किसी एक डायरेक्शन में जाते हुए दिखने चाहिए। तो अगर यहाँ पर डायरेक्शन गिवन होती तो मैं इसको उठा के इसको पीछे ले जाकर रख देता, जितनी लेंथ का ये था, जितनी लेंथ का ऑलरेडी में ये था, उतनी लेंथ डाल के इसको यहाँ पर टच कर दिया। मतलब जो इसका इनिशियल पॉइंट था और जो इसका फाइनल पॉइंट था, तो फाइनल पॉइंट से मैंने अगले इनिशियल पॉइंट को मैच कर दिया। ये मैच करने पर अभी भी डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम होने पर मैं इसे अभी भी एक वेक्टर कह सकता हूं, क्योंकि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने में क्या चाहिए होता है, एक मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और एक डायरेक्शन चाहिए होती है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अभी भी सेम है, तो मैं इसको अभी भी एक ही वेक्टर कर रहा हूं। और ये जो भाग पूरा है बीसी वेक्टर, ये भी देखो मैग्नेटिक मान लीजिए, ये भी देखो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। अब इसका रिजल्टेंट जो मैं यहां पर देखता हूं, यहां पर बीच में आता, तो यहां पर इसको अगर मैं इसे जोड़ दूंगा तो ये मेरा सीधा हो जाएगा एसी वेक्टर। अभी भी इसको अगर मैं उठा के यहां से यहां जाता हूं तो ये अभी भी मेरा रिजल्टेंट ही रहेगा। तो मैंने क्या करा, इसकी थोड़ी सी शिफ्टिंग कर दी, क्योंकि मुझे अपना सॉल्यूशन लाना। सॉल्यूशन लाने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि जहां पर इस वेक्टर का टर्मिनेशन होगा वहीं दूसरा वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए। अगर स्टार्ट नहीं होगा तो मेरा आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो एसी वेक्टर ऐसे निकालना। तो एसी वेक्टर को मैंने आपको लिख देता हूं, एसी वेक्टर की वैल्यू क्या हो। तो मैंने एसी वेक्टर को निकालने के लिए मैंने क्या करा, एबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर। अब वहीं पर एसी वेक्टर जो बना है वो इसका स्टार्टिंग है और इसका एंडिंग है, इसका स्टार्टिंग है और इसका एंडिंग है। तो फिर एसी वेक्टर एबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर। एसी वेक्टर निकालने के लिए मुझे शुरुआत में ए चाहिए था और लास्ट में सी चाहिए था, तभी मैं इनका एडिशन कर पाऊंगा और इसको एसी वेक्टर बना पाऊंगा। तो एसी वेक्टर बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल। अब यहां पर हमको एक ओ वेक्टर गिवन है, ओबी वेक्टर गिवन है, ओसी वेक्टर मेरे पास है, तो मुझे यहां से ओ आर वेक्टर जनरेट करना है। ओ आर वेक्टर जनरेट करने के लिए पहले तो मैं ओ ए वेक्टर एंड ओबी वेक्टर को ज्वाइन करूंगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं ओ ए वेक्टर और ओबी वेक्टर। ओबी वेक्टर कौन सा वाला, तो ओबी वेक्टर को मैं शिफ्ट करके यहां पर लेके आता हूं, तो ये मेरा ओबी वेक्टर हो गया। इससे मुझे ओ बी वेक्टर मिलेगा, इस तरह से। ठीक है, ओ आर वेक्टर बनाने से पहले एक दूसरा वेक्टर बनाता हूं जिसकी होगी ओ ए वेक्टर को मुझे इस नए वेक्टर को मुझे इस सी वेक्टर के साथ में एडिशन देना है। तो यहाँ पर एक सी वेक्टर ऐसा है और जो नया वेक्टर निकला है तो इस तरह से इसको मुझे शिफ्ट करके इस वाले वेक्टर में शिफ्ट करके यहाँ पर लेके जाना है, यहाँ पर लेके गया और इसको मैं ऐड तो फिर लास्ट वेक्टर बताना है। तो लास्ट वेक्टर बताने के लिए यहाँ पर मुझे ऑलरेडी ओ वेक्टर है और ओ एल वेक्टर मैंने निकाल लिया है, तो इससे मेरा जो आखिरी वेक्टर है ओ आर वेक्टर वो यहाँ से मिल जाता है, जिसकी वैल्यू अब से मुझे यहाँ बेस करनी है। तो यहाँ पर ओ आर वेक्टर बताने के लिए ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप फाइनल आंसर पे। तो ये था किसी भी प्लेन में किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मुझे कोई पॉइंट वेक्टर निकालना पड़े तो कैसे निकालना, तो यही था। अब आपको टाइप्स में वो आप अगले लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू गाइस।